ACCA के तीनों लेवल्स में नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल में क्या आपको 100% लर्निंग आउटकम्स या 100% सारे टॉपिक्स करके जाने, मतलब चाहे जितने भी आपको मुश्किल लगे, आसान लगे, ऐसा हमें लगता है कि अगर हम सारे नहीं करके गए तो फेल हो जाएंगे। मैं आज आपको अपनी राज की बात बता रहा हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, भूपेश आनंद आपके सामने बैठा हूँ बेंच में, और मैं आज आपको अपने राज की बात ये बता रहा हूँ कि मैंने पेपर्स जब दिए, बड़े सारे पेपर्स दिए दोस्तों, इंडियन दिए, अमेरिकन दिए, यूरोपियन दिए, बड़े दिए, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं पहली बार पास हो गया, फेल भी हुआ, बहुत बार फेल हुआ, लेकिन वो फेल अपनी गलतियों से हुआ। मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ इस वजह से नहीं हुआ कि मैंने 100% सिलेबस नहीं किया था तो इस वजह से फेल हो गया। मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कभी भी एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ा हो, और मुझे याद नहीं आता कि सारा पेपर मुझे आता भी हो, आता भी नहीं था, फिर भी छोड़ा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे एक कि सर ये बताओ कि क्या 100% सिलेबस करके जाना है तभी मैं पास होऊंगा? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा मन में मत लेके आना कि आपने अगर एक आध टॉपिक छोड़ दिया या 2 टॉपिक छोड़ दिए तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि वो कौन से टॉपिक छोड़ दिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने पहले कोशिश पूरी करनी है 100% सिलेबस को करने की, 100% बातों को समझने की। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगता नहीं पल्ले आता, जहाँ आपका सोचने का ढंग या उसका कंसेप्ट, उसके विचार आपके दूसरे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल छोड़ के जाओ, एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो उसमें भी गैदर करो, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो हर लर्निंग आउटकम से, सारे चैप्टर से, सारे सब्जेक्ट से, आप समझ रहे, लर्निंग आउटकम से आएंगे। तो ऐसा नहीं कि उसमें से नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, नहीं हो रहा, पढ़ लीजिए, नॉलेज गैदर कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, तो पेपर तो 100% का अटेम्प्ट करके आना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि ऐसा ना हो कि आपको मैंने कहा कि एक आध टॉपिक छोड़ दें तभी पास हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन आप वो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट वाले मत छोड़ें। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंबाइंड बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इतना गहरा और इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपको लगता है पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेबस मान लेते हैं, कोशिश तो करनी है ना, नहीं हुआ, नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं जनरल नॉलेज, लेकिन वो क्वेश्चन, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी फेल होने की आशंका बढ़ जाएगी। क्योंकि कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो FA में भी है और आगे SBR में भी होगा। मैं छोटे पापा की बात कर रहा हूँ, पापा की बात कर रहा हूँ, बड़े पापा की बात कर रहा हूँ, नॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, स्किल की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। तो आप छोड़ने को छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज गैदर करके जाएं। आप पूरा 100 उस चैप्टर को देखें कि वो कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि सभी टॉपिक्स में से आपको पेपर आने वाला है। कोशिश करें 100% पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, कुछ भी ना छोड़ें, कुछ जुगाड़ कर लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।